सहारनपुर के देवबंद में देश में मुस्लिमों के प्रमुख संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के देवबंद में हुए एक दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, बढ़ती हुई सांप्रदायिकता समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखे बयान दिए हैं। इसके साथ ही मौलाना मदनी ने षड्यंत्र के तहत मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाने पर सवाल खड़े किए हैं और मुस्लिम समाज से लड़कियों के लिए अलग से स्कूल कॉलेज खोलने का आह्वान किया है। देवबंद से हूँ मैं। आज जो देवबंद में प्रोग्राम था, जी, इस तरीके के प्रोग्राम थे और क्या पसंद? इस प्रोग्राम के अंदर चंद चीज़ें के ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान दिया गया है। इनमें से पहली चीज़ ये है कि हम तालीमी एतबार से अच्छे तरीके से मैदान में आएँ, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद हर मौके के ऊपर हिंदुस्तान के बसने वाले हर इंसान को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को बेदार करना चाहती है कि तालीमी एतबार से हम अपने अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और स्कूलों के अंदर भेजने के साथ साथ अपने अपने स्कूल भी कायम करें। और ऐसे ही इंसान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़िंदगी के सेहत होने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस बात के ऊपर भी आज ज़ोर दिया गया कि हम अपने तौर पर हॉस्पिटल कायम करें, जिसके अंदर हर गरीब का, हर लाचार का अच्छी तरीके से इलाज हो सके और बेहतर से बेहतर उनको तिब्बी सहूलत फराहम हो सके। और आज की इस मजलिस मुंतज़िमा के अंदर इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि जो मुसलमानों की बेटियां बेपर्दा बाज़ारों में घूमती रहती हैं, जिससे माहौल ख़राब रहता है, इसलिए अपने घरों का माहौल इस तौर पर बनाया जाए कि हर मुसलमान की बच्ची और हर इंसान की बच्ची सुख और शांति के साथ रहे और पर्दे के साथ वो अपनी तालीम अच्छी तरीके से हासिल करे। इसके अलावा आपस में इस वक्त में हमारे मुल्क के अंदर जो फ़िज़ा कायम है और फ़िज़ा ऐसी कायम हो रही है कि फ़िरका परस्ती आम हो रही है। हिंदू भाई मुसलमानों को दुश्मन समझ रहे हैं, मुसलमान भाई हिंदू भाइयों को दुश्मन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने ये पैगाम दिया है, बहुत ही पुरज़ोर अंदाज़ में ये पैगाम दिया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को आम किया जाए, एक दूसरे के दुख के अंदर भी शरीक होया जाए और सुख के अंदर भी शरीक हुआ जाए और अच्छी तरीके से जितना आपस में भाईचारा कायम रहेगा उतना ही हमारा मुल्क, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज, और दूसरी एक अहम चीज़ के ऊपर जो चर्चा हुई है वो ये है कि इस वक्त नौजवान नशे की तरफ बहुत जा रहा है। नौजवान शराब पी रहा है, नौजवान गांजा का इस्तेमाल कर रहा है, जुए का इस्तेमाल कर रहा है, सट्टे का इस्तेमाल कर रहा है और नौजवान इन बुरी आदतों के अंदर पड़ करके अपनी ज़िम्मेदारी को भूल चुका है, माँ बाप के कदर व कीमत को भूल चुका है। तो जमीयत उलमा हिंद के आज के इस प्रोग्राम के अंदर हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब, जो जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, उन्होंने ये पैगाम दिया है कि नौजवान इस नशे की लत से दूर हो जाए। शराब से, जुआ से और गांजे से, जितने भी नशा करने वाली चीज़ें हैं, इनसे जितना हो सके तो नौजवान दूर रहे, ताकि सारा का सारा हिंदुस्तान और मुस्लिम माशरा ख़ास तौर पर तरक्की कर सके। जैसे फिलिस्तीन इजराइल में मामला चल रहा है झगड़ा, जी, इस पर लेकर क्या चर्चा हुई? इस पर चल लेकर के सब यही कहा कि भाई दुआ की जाए इस सिलसिले में, और इस सिलसिले में बाकी कुछ ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक देवबंद का वीडियो वायरल हो रहा है मुशायरे का, एक खातून हैं जो मुशायरा पढ़ रही हैं। देखिए, उस मुशायरे के सिलसिले में खुद दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब ने भी वजाहत कर दी है कि उसके अंदर दारुल उलूम देवबंद के तलबा नहीं थे और न ही इस तरीके से दारुल उलूम देवबंद के तलबा शरीक होते हैं, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद में इस तरह के मुशायरों पर जाने के लिए, चूँकि ये तालीम से दूर करने वाले मुशायरे हैं, दारुल उलूम देवबंद इसके ऊपर बहुत सख्त पाबंदी लगाता है। अगर कोई तालिब इल्म जैसे मुशायरे के अंदर शरीक होता है तो दारुल उलूम देवबंद उसको दारुल उलूम से निकाल देता है। मदनी हॉल में बताया जा रहा है ये मुशायरा हुआ था, तो जी, क्या मदनी हाल का दारुल उलूम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बाहर से है, बाहर के शहर के प्रोग्राम उसके अंदर होते रहते हैं, शहर के अलावा लोगों के प्रोग्राम होते रहते हैं वहाँ पर। वो दारुल उलूम देवबंद का ना मदनी हाल दारुल उलूम देवबंद का है, ना महमूद हाल दारुल उलूम देवबंद का है, वो तो बाहर है, एक सोसाइटी है, वो उसको चलाती है। जी, बहुत बहुत। हालांकि एक मदरसे का प्रोग्राम था, जो किसी